हम सीधे आपको वहां की तस्वीरें और वहां की आवाज सुनाते हैं, क्योंकि आज केवल एक ही शपथ ग्रहण है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण के इस समारोह में जो सबसे आगे की खड़े हो जाएंगे। राष्ट्रगान के साथ शुरुआत। कृपया आसन ग्रहण करें। राज्यपाल भी उत्तर प्रदेश के ही हैं। संतोष गंगवार जी उत्तर प्रदेश के ही हैं आज जी, लेकिन स्वस्थ होने के कारण अपनी जगहों पर नहीं कृपया समारोह खड़े हो प्रारंभ पाए। करने की अनुमति दी जाए। माननीय राज्यपाल जी, आपकी अनुमति से मैं माननीय मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधी आदेश पढ़ती हूँ। आदेश संख्या वैधा 26/2024 3042 रास रांची दिनांक 27/11/2024। मैं संतोष कुमार गंगवार, झारखंड का राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हेमंत सोरेन को झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता हूं। संतोष कुमार गंगवार, राज्यपाल झारखंड। ऑर्डर नंबर वैधा 26/2024 3042 GS रांची डेटेड 27/11/2024। I, Santosh Kumar Gangwar, Governor of Jharkhand, in exercise of powers vested in me under Article 164(1) of Constitution of India, appoint Shri Hemant Soren as Chief Minister of Jharkhand State. Santosh Kumar Gangwar, Governor of Jharkhand. माननीय मुख्यमंत्री मनोनीत श्री हेमंत सोरेन जी से अनुरोध है कि वे शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं अपना नाम हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि द्वारा स्थापित के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धि अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं अपना नाम हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय झारखंड के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी प्रकार व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। इसी के साथ चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं हेमंत सोरेन झारखंड राज्य के। 2013 में जब पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो झारखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में वो रहे थे। दूसरी बार जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, फिर इसी साल जनवरी में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तारी से ऐन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया अपने पद से और जेल से वापस बाहर आने के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ इसी साल ली और अब एक बहुत बड़ी विजय झारखंड में हासिल करने के बाद चौथी बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ हेमंत सोरेन ने ली है। जय जयकार के बीच, जय घोष के बीच हेमंत सोरेन आज जब वहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं तो इंडिया गठबंधन के वो तमाम नेता आज उस मंच पर मौजूद हैं और ये जो मैदान है जहां पर शपथ ग्रहण उन्होंने किया है, उनसे पहले अर्जुन मुंडा ने यहां पर शपथ ग्रहण जब राज्य का निर्माण हुआ था उसके बाद लिया था। उसके बाद रघुवर दास ने जब यहां पर शपथ ग्रहण किया तो पूरे 5 साल की सरकार, क्योंकि झारखंड में सरकारें आती जाती रहीं, कुछ समय के लिए ही एक मुख्यमंत्री रह पाया। हेमंत सोरेन अगर वो 5 महीने का समय हम हटा दें जब मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वो जेल में गए, तो उसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शुरुआत भी की थी और जब कार्यकाल अंत हो रहा था जेएमएम की नेतृत्व वाली सरकार का तो फिर एक बार मुख्यमंत्री थे और अब आज जब शपथ ग्रहण यहां पर उन्होंने किया है और इंडिया गठबंधन के नेताओं के चेहरों पर आशुतोष जी मुस्कान है, तो शायद यहां से वो महाराष्ट्र भुलाकर समारोह के समापन की वापस अपनी फाइट बैक की शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर भी बेहद आक्रामक अदानी और तमाम मुद्दों को लेकर हो रहे हैं। राष्ट्रगान के बाद हम आगे चर्चा बढ़ाते हैं। सभी महानुभावों से अनुरोध है कि वे राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। इसके साथ ही शपथ ग्रहण का जो समारोह है वो संपन्न हुआ है। राज्यपाल शुभकामनाएं और बधाई देते हुए हेमंत सोरेन को, कल्पना सोरेन जो कि शुरुआत से राहुल गांधी के साथ बैठी हैं, मेजबानी इंडिया गठबंधन के जो तमाम साथी आए हैं उन सब की कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह, राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। 1.5 सालों में 2 बदलाव देखने को मिले हैं। हाँ। एक, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी की दाढ़ी आ गई
और जेल जाने के बाद से हेमंत सोरेन की दाढ़ी आ गई और दोनों अब मैच्योर नेता दिखने लगे हैं, पहले बिना दाढ़ी के। और एक और बात है, इस बार दाढ़ियों ने कमाल किया। हरियाणा में नायब सिंह सैनी की दाढ़ी जीती, महाराष्ट्र में शिंदे की दाढ़ी जीती और झारखंड में हेमंत सोरेन की दाढ़ी जीती। तो दाढ़ियों का बड़ा योगदान रहा। अभी देवेंद्र फडणवीस को टेंशन हो जाएगा। अब टेंशन तो अरविंद केजरीवाल किसी और की दाढ़ी है वहां पे अभी? विनोद तावड़े के पास दाढ़ी है कि नहीं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी नहीं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो चाहे अरविंद केजरीवाल की भी दाढ़ी नहीं है ना। ये सलाह आप दे सकते हैं आशुतोष जी अरविंद जी, क्या कि दाढ़ी बढ़ा लें चुनाव पहले काश। नहीं, पर परिपक्वता और मुख्यमंत्री की कुर्सी दो अलग अलग चीजें हैं। और मतलब व्यंग अपनी जगह है, लेकिन यहां पर देखिए इंडिया गठबंधन के जिन नेताओं का और उन सबकी एकजुटता की जो हम बात कर रहे हैं, हालांकि चुनाव के बाद नहीं बल्कि चुनाव से पहले ये गठबंधन, ये गर्मजोशी, ये तस्वीरें ज्यादा अहम होती हैं। और अभी चूंकि हम दिल्ली और पंजाब आम आदमी पार्टी का प्रेजेंस वहां पर दिखा रहे हैं और अगला जो चुनाव होना है वो दिल्ली के भीतर होना है, तो शायद इंडिया गठबंधन के भीतर ज्यादा बड़ा सवाल ये होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की एक जूनियर पार्टी के तौर पर यहां पर चुनाव लड़ेगी विधानसभा के, या फिर वो चाहेगी कि दिल्ली में वापस अपने वजूद को तलाशे और त्रिकोणीय कॉन्टेस्ट हो जाए विधानसभा चुनावों में। देखिए, जब लोकसभा का चुनाव हुआ, मुझे याद है अगले ही दिन गोपाल राय जो दिल्ली यूनिट के उनके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमारा गठबंधन जो कांग्रेस पार्टी के साथ था वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। इसका मतलब आम आदमी पार्टी के दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति पैदा हो जाती है जहां आम आदमी पार्टी का अस्तित्व दिल्ली के अंदर खतरे में पड़ता है, तब शायद वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बारे में सोचे। लेकिन अभी तक तो मुझे ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, न मुझे ऐसा लगता है। कांग्रेस पार्टी अलग अपनी कैंपेनिंग कर रही है, उनकी यात्राएं निकल रही हैं, पदयात्राएं कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के तरीके। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल भी जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है। और कांग्रेस पार्टी कोई भी मौका आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमले करने का नहीं छोड़ रही। इसका मतलब स्पष्ट है कि अब गठबंधन की संभावना तो मुझे नहीं लगती है, अनलेस कि टॉप के लेवल पे कोई समझ पैदा हो तो बात अलग है। लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन के उन साथियों में आप कांग्रेस के नेताओं को भी देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी देख रहे हैं एक साथ एक मंच पर। इसके साथ ही बिहार चुनाव भी जो उसके बाद होने हैं, तो आप देखिए राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, तेजस्वी यादव से थोड़ी सी चर्चा करते हुए वो आगे बढ़े। अखिलेश यादव तो वहां पर मंच पे है ही मौजूद। हालांकि महाराष्ट्र के साथी यहां पर नहीं आए हैं अभी इंडिया गठबंधन के, और जाहिर है कि महाराष्ट्र के नतीजों को देखते हुए गम के माहौल में है कि शरद पवार है, क्योंकि जिस तरह की हार हुई है। देखिए, हार होना उतना बड़ा संकट नहीं है, हार जिस तरह से हुई है महाराष्ट्र में। देखिए, हरियाणा में कांग्रेस हारी है, लेकिन 37 सीटें हैं, सीटें बढ़ी हैं, उसकी वोट परसेंटेज बढ़ा है, ठीक है, सरकार नहीं बनी। लेकिन महाराष्ट्र में तो स्थिति बिल्कुल विचित्र हो गई ना। तो वो उस सदमे से निकलना अभी महाराष्ट्र के जो घटक दल हैं, खास करके शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे जी, शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार के नेताओं का, और महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेताओं का, वरना नाना पटोले भी यहाँ दिखाई पड़ते। अगर महाराष्ट्र में ठीक ठाक नंबर आ गया होता महाविकास आघाड़ी का, तो आज संजय राउत भी होते और नाना पटोले भी होते और सुप्रिया सुले भी होती कम से कम। अगर सरकार नहीं भी बनती और नंबर ठीक आया होता, मान लीजिए 130-125 सीटें होती है गाड़ी की, तो लड़ते लड़ते आप हारे होते। तो और साथ में जम्मू कश्मीर के साथ ही भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर नहीं देखे, हालांकि उनकी कोई निजी वजह है, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। बहरहाल ये संपन्न को भी न्योता दिया था। हाँ, हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री, वो अलग ही खबर अभी बन जाती, न्योता दिया था, अलग ही खबर बन जाती है अभी। लेकिन अभी शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है और हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने झारखंड के लिए, झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर स्थापित हो गए हैं हेमंत सोरेन। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।